औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज बच्चों, कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हमने उसका एक टाइप कल बयान किया था, जैसा कि बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। अब आगे चलते हुए अजीज बच्चों, आज हमें एक और रिसोर्स टाइप पढ़ना है। उसका नाम है एग्जॉस्टेबिलिटी। Exhaustibility. On the basis of exhaustibility, resources are of following types. Number one, renewable resources, and number two, non-renewable resources. अजीज बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हो गए जिनको हम दोबारा बरोए कार ला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की। The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable resources. अजीज बच्चों, आपको पूरा ध्यान होगा, आप किताब को देखोगे, किताब में लिखा है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्स हैं रिन्यूएबल जिनको हम दोबारा लाहेअमल बरोए कार ला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, हम इनको फिर भी फिजिकली इनको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस और नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज may further be divided into continuous or flow. ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनको हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लगातार, और फ्लो या फ्लो के इस्तेमाल, जैसा कि हम कहेंगे विंड भी एक फ्लो है, वाटर वो भी एक फ्लो है। सच एज में लिखा है, सच एज विंड, वाटर, एक्स्ट्रा एंड बायोलॉजिकल, सच एज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे ये जो जंगल हैं, ये भी एज फ्लो है। वाइल्ड लाइफ जो ये है, ये बायोलॉजिकल फ्यूचर है इसका, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। उसके बाद है अजीज बच्चों, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज टेक ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। ये काफी लंबा वक्त लेते हैं, लंबा उर्सा लेते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, दोबारा फार्म होने में, दोबारा तैयार होने में काफी टाइम लेते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सम ऑफ द सोर्सेज लाइक metals or recycled, and some like fossil fuels cannot be recycled. मिसाल के तौर पर some of the sources like metals, कुछ जो सोर्सेज हैं जिनको हम मेटल कहते हैं, मैदनात कहते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा हम इनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम जिसको हम खार कहते हैं, अगर खार के पास इसको हम किसी भी आयरन रॉड को या कोई लोहे वाली चीज, उसको हम पहले आग में डालते हैं, उसके बाद हम उसको बाहर निकाल कर लंबा भी कर सकते हैं, मोटा भी कर सकते हैं।
ये हो गया मेटल्स और रिसाइकलर, इनको हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स, और कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं कैन नॉट बी रिसाइकलर, उनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एंड गेट एग्जॉस्टेड, वो इसी के साथ खत्म होते हैं विद देयर यूज, और विद देयर यूज, जिस तरह हमारे पास डिस्ट्रॉयड लकड़ी होती है, जब उसको हम नहीं उठाते तो वहीं वो खत्म होती है। उसके बाद है हमें एक और रिसोर्सेज जिसका नाम है ओनरशिप। ओनरशिप के भी अलग अलग पार्ट हैं। ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, और नंबर 2 है कम्युनिटी ओनर रिसोर्सेज, नंबर 3 है नेशनल रिसोर्सेज, और नंबर 4 है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब हम इनको वन बाय वन इस्तेमाल करेंगे, इसकी डेफिनेशन में बताएंगे आपको। नंबर 1 है पहला जो मैंने कहा आपको, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर ओनर्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जांपल फार्म लैंड ओनर्ड बाय फार्मर्स। अर्बन पीपल own plots, houses and other property। ये हो गए इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओनर रिसोर्सेज, कम्युनिटी